Hello and welcome back to the channel. In today's video, we will discuss a very interesting problem from relation. How to check whether a relation is equivalence relation or not. Okay, so today's topic is check whether a relation is equivalence relation or not. So before starting our problem, we will see what is the equivalence relation. To prove any relation, a equivalence relation, we need to satisfy three properties. First is reflexive, second is symmetric, third is transitive. Okay, so prove any relation equivalence relation. A relation is called equivalence relation if it satisfies all three properties. So now we discuss what is reflexive. Reflexive property. अगर कोई भी रिलेशन अगर हमें गिवन है और उस रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, जितने भी एलिमेंट्स उस रिलेशन में है वो सारे ही अगर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ कनेक्ट होना. अगर कोई एलिमेंट स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करता है तो ए दोनों एलिमेंट कैपिटल आर में बिलोंग कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिविटी होती है. ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, अगर कोई एलिमेंट ए बी से कनेक्टेड है, अगर कोई एलिमेंट ए बी से कनेक्टेड है तो बी ए से कनेक्ट होना चाहिए. एंड थर्ड जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो ऐसी होती कि ए अगर बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है तो ए सी से कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. इन्हें हम अगर डिटेलिंग में समझेंगे तो हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अगर मुझे देखनी है, अगर मेरे पास एक रिलेशन, एक सेट है 1 2 एंड 3 और रिलेशन अगर मुझे दिया हुआ है 1 1 2 2. ठीक है. तो अगर मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है तो मैं ये देखूंगी कि 1 2 और 3 सारे एलिमेंट खुद के साथ कनेक्ट होने चाहिए. जैसे यहाँ चेक करेंगे कि 1 1 के साथ कनेक्टेड है, राइट. 2 2 के साथ कनेक्टेड है, राइट. लेकिन 3 इज मिसिंग. 3 यहाँ पे खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा. अगर मैं एक रिलेशन लेके चलूँगी कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड है. 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, तो राइट, ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है. नाउ आई हैव अनदर वन रिलेशन विच इज़ 1 1 2 2 3 3 1 3. तो हम फिर चेक करेंगे कि 1 1 के साथ है, यस. 2 2 के साथ है, यस. 3 3 के साथ है. लेकिन एक एक्स्ट्रा हमारे पास एक एक्स्ट्रा केस हमारे पास बनता है 1 एंड 3. तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, क्योंकि हमारा सिर्फ कंडीशन जो होता है वो होता है कि हर एलिमेंट जो है खुद के साथ कनेक्ट होना चाहिए. बाकी कनेक्टेड है, बाकी अदर एलिमेंट इसके अंदर हमारे पास आ सकते हैं. ठीक है. रिफ्लेक्सिव में जितने भी सेट के एलिमेंट है उस रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, इस सबसेट होता है इस सेट ए का, तो इसके सारे एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. तो 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है. ओके. सो नाउ आई होप कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो होती है, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो होती है, सबको समझ आ गई होगी कि हर एलिमेंट जो है खुद के साथ, जितने भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल, मतलब हर एलिमेंट स्मॉल है जो कैपिटल ए में बिलोंग करता है. मतलब कैपिटल ए एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं जितने भी, वो सारे एलिमेंट खुद के साथ ऐसे से एक ऐसी कंडीशन बनाकर इस कैपिटल आर में बिलोंग होने चाहिए. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? उसी रिलेशन में अगर एक एलिमेंट ए बी से कनेक्टेड है तो बी भी ए से कनेक्टेड होना चाहिए. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम लिखें 1 2, तो 2 1 भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा. 1 3 है तो 3 1 भी उसमें आना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा. And our third property, transitive property. If AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. इस प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो हमें 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 एंड 3 भी बिलोंग करना चाहिए. अगर 1 3 कर रहा है, 3 2 कर रहा है, दिस इम्प्लॉइज दैट कि 1 और 2 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में. ओके. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर कि कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए बी सी. 2 3 एलिमेंट है इस सेट के अंदर और रिलेशन जो है मेरा उसमें ए है, बी बी है, सी सी है, ए बी है, बी ए है, ए सी है, सी ए है, बी सी है एंड सी बी है.
क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन आर ये गिवन है, ये रिलेशन है, ये सेट है ना, ये सेट है, ये रिलेशन है, तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस रिलेशन के लिए मुझे 3 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। मैं पहले यहाँ लिखेंगे अ रिलेशन इज ओके, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। पहले हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होना। हर एलिमेंट क्या खुद से है कनेक्टेड। देखो 3 एलिमेंट है ए बी और सी, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों अपने आप में कनेक्टेड है, पहले ही हमें दिख रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव है ये। तो हमने क्या लिखा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, द नेक्स्ट वन स्टेप 2 इज चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब ए भी उसके अंदर है तो बी सी भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी ए किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। मतलब ए और बी, ए भी अगर उसमें आ रहा है तो इसका आप इसकी वो चेंज कर दीजिए, बी से ए तक ये भी आ रहा है कि आर में, ही चेक करना है हमें रिलेशन में। ओके, जैसे अगर हमारा इसमें हम देखें तो यहाँ देखिए ए बी अगर इसमें है, ए एंड बी है, तो देखिए बी ए कहीं दिख रहा है क्या, बी ए भी दिख रहा है मुझे, ए बी है मेरे पास तो बी ए भी है, ए सी है तो सी ए भी है, बी सी है तो सी बी भी है, यस तीनों के लिए है मेरे पास। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो होती है। ओके, यहाँ हमने लिखा भी है जिस तरीके से हमें इसे लिखना है कि ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी क्या आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो सी ए भी कर रहा है, मतलब उसका क्रम हमने बदल दिया, ए से बी पे जा रहे थे अब बी से ए पे चले गए, ए सी था तो सी ए भी है, बी सी था तो सी बी भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ओके, थर्ड हमारा जो कंडीशन होता है ट्रांजिटिविटी होती है। 3 प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। तो एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब 2 कंडीशन एक्स वाई और वाई जेड ऑलरेडी होना चाहिए। तो क्या थर्ड भी है, मतलब एक्स वाई तक जा रहा है तब आर में बिलोंग करता है, फिर वाई जेड तक जा रहा है तब आर में बिलोंग करता है। दिस इम्प्लॉयज दैट एक्स जेड में बिलोंग करेगा। ये जो फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट, ये दोनों साथ में आर में बिलोंग करेंगे। जैसे ए बी है और ए बी और बी सी है आर के अंदर ऑलरेडी, है ना, ए बी और बी सी जो है वो आर में है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट और ये लास्ट ये भी आर में है, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। जैसे ए सी है तो ए सी एंड फिर सी से बी तक नेक्स्ट एलिमेंट, तो ए और बी का, ए बी भी आर में बिलोंग करता है, बी ए एंड ए सी, तो बी सी भी आर में बिलोंग करेगा। ये कंडीशन आपको चेक करनी है। तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। जैसे मैं यहाँ बताऊँ अगर आपको, तो यहाँ ए बी है, ठीक है, ये ए बी हो गया, तो बी से सी तक थर्ड एलिमेंट तक ये भी है, तो मुझे चेक करना है कि क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और इसका लास्ट एलिमेंट सी, ए सी भी आ रहा है क्या, तो हाँ आ रहा है, ऐसे हमें चेक करना होता है। हो गई। तो फाइनल कंक्लूजन हम लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व द डाउट पर्सनली। एंड आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अगर आपको और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल आंसर them and I will make another video on this topic. ओके, एंड आप वीडियो पॉज करके देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 से 3 बार देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू understand equivalence relation better, please like, share and subscribe to the channel and drop your doubt in the comment section. I will solve them personally. See you in the next video. Thank you.